हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मछलियों पर पाए जाने वाले फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। मछलियाँ फिन्स के द्वारा तैरती हैं, स्विमिंग फिन्स के द्वारा करती हैं। ये जो फिन्स होते हैं पतली चौड़ी त्वचा के वलन से मिलकर बने होते हैं। ये फिन्स अधिकतर मछलियों में फिन किरणों या फिन रेज से अवलंबित रहती हैं। मतलब जो मछलियों पर पाए जाने वाले फिन्स होते हैं उनको आधार प्रदान करने के लिए इनके अंदर फिन रेज पाई जाती हैं। और ये फिन रेज होती हैं, ये अस्थिल यानी ये बोन से मिलकर भी बनी हो सकती हैं, उपास्थल या कोटिलेज से मिलकर बनी हुई भी हो सकती हैं, फाइबर या हॉर्नी संरचनाओं से भी ये फिन रेज बने हो सकते हैं। फिन्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, अनपेयर्ड फिन और पेयर्ड फिन, अयुग्मित फिन और युग्मित फिन। अयुग्मित फिन या अनपेयर्ड फिन के बारे में देखते हैं। इसमें कौन कौन से फिन सम्मिलित होते हैं। इसमें डोर्सल फिन, कोडल फिन, एनल फिन एंड वेंट्रल फिन आते हैं। इनमें जो कोडल फिन होता है वो टैल के अंतिम सिरों पर पाया जाता है। ठीक है। पैड फिन में देखो कौन कौन सम्मिलित है। इनमें जो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। पेक्टोरल फिन होते हैं फिश के आगे वाले भाग में पाए जाते हैं। पेल्विक फिन होते हैं फिश के पश्च वाले भाग में पाए जाते हैं। ये देखो, ये एक फिश है। फिश में ये देखो सबसे ऊपर क्या है, ये डोर्सल फिन है। ये जो डोर्सल फिन है ये अनपेयर्ड फिन है। ये देखो, ये पेड में नहीं पाया जाता, ये अनपेयर में पाया जाता है। ठीक है। ये लास्ट में देखो, ये टेल रीजन में ये कोडल फिन है, ये भी अनपेयर फिन है। ये एनल फिन है, ये भी क्या है, अनपेयर्ड फिन है। और ये देखो, ये पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल फिन और ये पेल्विक फिन, ये दोनों पेक्टोरल और पेल्विक फिन है, ये पैड फिन है। ठीक है। डोर्सल फिन, कोडल फिन और एनल फिन ये अनपेयर्ड फिन के अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखो, मछलियाँ होती हैं वो अधिकतर कोडल फिन के चलन से ही तैरती हैं। मतलब कोडल फिन के द्वारा ही ये स्विमिंग करती हैं। बाकी फिन्स तो दिशा बदलने में पतवार की तरह काम आती हैं। जब इनका जो शरीर होता है, मछलियों का शरीर जब आराम कर रहा होता है, ये रेस्ट की कंडीशन में होती हैं, तो ये फिन्स होते हैं साम्य अवस्था स्थापित करने के काम आते हैं, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के काम आते हैं। मछलियों के फिन अन्य कामों में भी रूपांतरित हो सकते हैं। जैसे देखो, ये जो लैग इन लंग फिश जो फिश होती है, इसके अंदर ये लैग में या अपेंडेजेज में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो फिन्स होते हैं लंग फिश के अंदर अपेंडेजेज में रूपांतरित हो जाते हैं, जो इसके चलने में सहायक होते हैं। ठीक है। और ये एक्सटेंडेड फॉर ग्लाइडिंग इन एग्जोसिटस जो फिश होती है, इसके अंदर ये जो फिन होते हैं वो ग्लाइडिंग करने के काम आते हैं। जब अपन मराइन समुद्र में जाते हैं, समुद्र के पास में जाते हैं, तो कुछ फिश को आपने देखा होगा, ये ऊपर से पानी से ऊपर निकलती हैं, फिर वापस पानी में चली जाती हैं, है ना। तो ये इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं ना, जो मछली के आगे वाले भाग में पाए जाते हैं पेक्टोरल फिन, वो क्या करते हैं, इनके ग्लाइडिंग में सहायक होते हैं। एग्जोसिटस फिश होती है, इनको ग्लाइड करने में सहायक होते हैं, ग्लाइडिंग में सहायक होते हैं। पेक्टोरल फिन विस्तारित हो जाते हैं और विस्तारित होकर ये पेक्टोरल फिन विस्तारित होकर बड़े हो जाते हैं एग्जोसिटस के अंदर, और ये ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। एक एडेसिव डिस्क इन एकाइनिस, इसमें एडेसिव डिस्क के रूप में ये रूपांतरित हो जाते हैं फिन्स। एक है क्लेस्पर इन कॉन्ड्रिक थीज जो फिश होती है, इसके अंदर क्लेस्पर के रूप में फिन्स रूपांतरण हो जाते हैं। क्लेस्पर के मतलब ये कॉन्ड्रिक थीज फिश के अंदर जो इसका फिन होता है वो क्लेस्पर में, क्लेस्पर मतलब इनका जो मेथुन अंग के रूप में, इसके जो मैल होता है, इसका मैल वाला जो कॉन्ड्रिक थीज है, मैल फिश है, उसके अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है उस टाइम पे जो स्पर्म बाहर निकालने होते हैं, तो क्लेस्पर यानी मेथुन अंग के रूप में ये रूपांतरित हो जाते हैं फिन्स। दूसरा इसमें देखो, इंट्रोमिटेंट या ओविपोजिटर इन सन टीलियोस्ट फिश, कुछ टीलियोस्ट फिश होती हैं उसके अंदर ये फिन होते हैं, वो ओविपोजिटर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ओविपोजिटर के रूप में मतलब जो एक फिश होती है टीलियोस्ट फिश, उसके अंदर ये फिश होते हैं
ये एक जो वेंट्रल फिन होता है इसका वेंट्रल फिन, वो उसके थ्रू ये ओवम बाहर निकालती हैं और अपने ओवम एक सीपी के कवच के अंदर छोड़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये ओविपोजिटर के रूप में इसके अंदर जो फिश होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है एक शक्कर फिश। शक्कर फिश के अंदर क्या होता है, ये इसका आगे वाला डोर्सल फिन है, ये इसका डोर्सल फिन है। डोर्सल फिन के अंदर ये देखो आगे वाला डोर्सल फिन है, अनपेड फिन है इसका। ये शक्कर फिन के रूप में ये शक्कर के रूप में, शक्कर डिस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है। शक्कर डिस्क के रूप में रूपांतरण होने से ये जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियों के शरीर के ऊपर ये इस डोर्सल फिन या शक्कर डिस्क के रूप में, इसमें जो डोर्सल फिन है शक्कर डिस्क के रूप में रूपांतरण होगा। इस शक्कर डिस्क की सहायता से बड़ी मछलियों के ऊपर चिपक जाती है। चिपक जाने से ये उन मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उन बड़ी मछलियों के साथ गमन करती है, ठीक है। और ये उनके ब्लड को नहीं खाती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो जो बड़ी मछलियाँ फूड ग्रहण करती हैं, उनका जो फूड होता है वो टूटकर छिटक जाता है, जो उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है। अब देखो आगे, ओरिजिन ऑफ फिन्स की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से हुई है। जब प्रथम कोडेट में युग्मित उपांग नहीं पाए जाते थे, लेकिन ये सर्वविदित है कि जो टेट्रापोडा में अग्र व पश्च पादों का विकास मछलियों की पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन से ही हुआ है। टेट्रापोडा क्लास है, उसके अंदर एम्फीबियंस आते हैं, उसके अंदर जो अपेंडेजेज होते हैं, उनके जो पाद होते हैं, पाद का जो विकास हुआ है वो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन से ही हुआ है। इसको समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, विभिन्न थ्योरीज दी गई हैं। वो थ्योरी हैं, देखो सबसे पहले है गिल आर्क थ्योरी है, एक्सटर्नल गिल थ्योरी है, फिन फोल्ड थ्योरी है, फिन स्पाइन थ्योरी है और ऑस्ट्रेकोडर्म थ्योरी है। सबसे पहले है गिल आर्क थ्योरी। गिल आर्क थ्योरी गिनबर्ग ने 19वीं सदी में प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार युग्मित जो पैड अपेंडेजेज होते हैं, युग्मित उपांग होते हैं, युग्मित उपांग व फिन्स कंकाल रूपांतरित त्वचा के फ्लेम्स होते हैं, जो अंतिम गिलबार से अतिविकसित होने से बने हैं। इसे गिनबार्ग या आर्किप्टेरिगियम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने द हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिल आर्क इनटू ए फिन्स के बारे में बताया। यद्यपि इसका कोई मॉर्फोलॉजिकल या एम्ब्रियोनिक एविडेंस नहीं है। इसमें देखो ये दे रखा है, ये डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये देखो ये है गिल आर्क है और ये धीरे धीरे देखो ये धीरे धीरे ये गिल रे है और ये गिल रे धीरे धीरे किस में रूपांतरित हो गई, ये फिन्स में रूपांतरित हो गई। ये देखो इसको ऑस्ट्रेकोलॉजी के अंदर ये देखें तो इसके अंदर ये क्या है, ये गिल आर्क है, ये क्या है गिल आर्क, और ये गिल आर्क धीरे धीरे ये पेक्टोरल गिडल में रूपांतरित हो गया और ये पेक्टोरल गिडल धीरे धीरे फिर किस में रूपांतरित हो गया, पेक्टोरल फिन के अंदर रूपांतरित हो गया। ये गिल आर्क थ्योरी है। और अब देखो एक्सटर्नल गिल्स थ्योरी। एक्सटर्नल गिल्स थ्योरी, इसमें देखो ग्राम केर के अनुसार जो युग्मित फिन है, पैड फिन है और उनके जो कंकाल हैं उपांग बाह्य गिल छिद्र एक्सटर्नल गिल से उत्पन्न हुए हैं, जो लार्वा अवस्था में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। यद्यपि इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। थर्ड है इसकी गिल फिन फोल्ड थ्योरी। फिन फोल्ड थ्योरी बाल्फोर या थिचर ने दी थी। बाल्फोर और थिचर के अनुसार जो युग्मित फिन है, युग्मित फिन और अयुग्मित उपांग देह भित्ति के सतत पार्श्व या लेटरल एंड मध्य फिन्स के वलन के बीच बीच में टूटकर या छिटक जाने से डोर्सल फिन, कोडल फिन या एनल फिन
पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन उत्पन्न हुए हैं जो आज की एम्फियोक्सस व पूर्वज मछलियों में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का विजडम पार्कर गोड्रिक आदि साइंटिस्ट ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका समर्थन किया था। ये देखो, ये फिश है, इसके अंदर जो ये फिन फोल्ड थ्योरी के अंदर क्या बता रखा है, इसके अंदर इस डायग्राम में देखो, ये जो दिखा रखा है ये बोल रहा है कि अनपेड फिन है। सबसे पहले वाली मछलियों में क्या पाए जाते थे, अनपेड फिन पाए जाते थे, और ये जो अनपेड फिन है वो बीच बीच से टूटकर छिटक जाने से पेड फिन का फॉर्मेशन हुआ। ये सिद्धांत ये बोलता है। इसमें देखो, ये फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये लेटरल फिन है दो। ठीक है, वेंट्रल, ये लेटरल फिन है, इनके बीच बीच में छिटक जाने या टूट जाने से देखो ये इसमें क्या बना, दूसरे वाले डायग्राम में देखो ये क्या है, डोर्सल फिन बना। ठीक है, एक तो फर्स्ट डोर्सल फिन, ये सेकंड डोर्सल फिन। ठीक है, और ये कोडल फिन का फॉर्मेशन हुआ, ये एनल फिन बना। ये तो अनपेड फिन बने। ये देखो, इसमें ये अनपेड फिन, ये कॉन्टिन्यूसली इसकी बॉडी में क्या है, कॉन्टिन्यूसली फिन पाए जाते हैं ना, और ये बीच बीच में टूट जाने से, कॉन्टिन्यूस फिन के बीच बीच में टूट जाने से या छिटक जाने से ये क्या बना, ये डिसकॉन्टिन्यूस फिन का फॉर्मेशन हो गया। और ये डिसकॉन्टिन्यूस फिन सबसे पहले डोर्सल फिन है, ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, ये सेकंड डोर्सल फिन है, ये कोडल फिन है, और ये है एनल फिन है। और इसमें देखो ये पेक्टोरल फिन है और ये है पेल्विक फिन है। ठीक है, ऊपर वाला डिसकॉन्टिन्यूस फिन से कॉन्टिन्यूस फिन से क्या बना, डिसकॉन्टिन्यूस फिन बन गए बहुत सारे, डोर्सल, कोडल, एनल, पेक्टोरल, पेल्विक, वेंट्रल, ये सारे फिन्स उत्पन्न हो गए कॉन्टिन्यूस फिन से। डिसकॉन्टिन्यूस फिन ये उत्पन्न हो गए इससे। ठीक है, अब देखो फोर्थ है फिन स्पाइन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मासल जाल प्रथम फिन मेटामेरिकली व्यवस्थित कंटिकाओं से बनी होती हैं, जैसे कुछ विलुप्त एकेंथोदियन शार्क में पाए जाते हैं। धीरे धीरे वेब की यह सततता विलुप्त हो गई और उसके बाद केवल अग्र व पश्च फिन ही बच गए। उन्होंने आगे चलकर युग्मित और अयुग्मित उपांग बना लिए। ठीक है, अब देखो ये है इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर देखो, इसके अंदर ये क्या स्पाइन है, ये कंटिकाएं हैं। इन कंटिकाओं से क्या बना, ये फिन्स का डोर्सल फिन है, ये वेब है, फ्लेसी वेब है, और इन स्पाइन से क्या बना, इसके अंदर ये स्पाइन से इन फिन्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो स्पाइन्स है, ये जो कंटिकाएं हैं, धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, फिफ्थ है इसका ऑस्ट्रेकोडर्म थ्योरी। ऑस्ट्रेकोडर्म थ्योरी के अंदर देखो, कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म में दोनों पार्श्व दिशाओं में निकले हुए पार्श्वीय फ्लेसी लोब पाए जाते हैं, जो पेक्टोरल फिन के प्रीकर्सर हो सकते हैं। ठीक है, पेक्टोरल फिन के पूर्वगामी प्रीकर्सर हो सकते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन के विकास के बाद ये कंटिकाएं क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इस सिद्धांत से मछलियों के ऑस्ट्रेकोडर्म एंसेस्टर थ्योरी को बल मिलता है। ठीक है, ये अपना मछलियों के अंदर फिन्स अपने कंप्लीट होते हैं।